ताबे को नमन किया जाए। करके यहीं का वीडियो, भावली के कवि सम्मेलन का वीडियो पंडित पदाधिकारियों से निवेदन कर, जो हमारे कवि परिवार की बेटी है और बहुत सलीके से अपने ये परिचय का क्रम भी चल रहा है और सब निसंदेह नहीं, ये बहुत आवश्यक है। ये परिचय सम्मेलन भी होगा, कवि सम्मेलन भी होगा, भोजन का आनंद भी हम लेंगे, भजन का आनंद भी लेंगे, हम सब एक साथ कर लेंगे। ए बेटा, शुरू हो जाते हो तुम? ये बच्चों को बच्चे मानते नहीं है, बच्चे मानते ही नहीं। हमारा भी 10 साल का एक लड़का, एक 8 साल का, हमने एक दिन कवि सम्मेलन से हम लौटे तो हमने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो उसने कहा नहीं लाएंगे, तो हमने डांट दिया बड़े वाले को, तो छोटे वाले ने कहा पापा रहने दो, ये तो बदतमीज है ही, ऐसा करो आप जाके खुद पी लो, उधर से आना तो मेरे लिए भी एक गिलास लेते आना। तो बड़े अद्भुत है बच्चे। लेकिन आइए हम इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। तमाम वंदनीय अभिनंदनीय व्यक्तित्व हमारे समक्ष उपस्थित है। आदरणीय धर्मपाल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से एक संस्मरण साझा करना चाहता हूं। आज से लगभग 16 वर्ष पहले आपके घर में मैंने बाजरे की रोटियां खाई हैं। 26 नवंबर 2006 को एक कवि सम्मेलन डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया के सम्मान में रखा गया था और डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया के साथ मैं, डॉक्टर विनय भदौरिया, उदय भान सिंह जी आपके रिश्तेदार हैं, शायद मामा जी हैं, तो जी, वो हम लोगों को लेकर के गए थे और जो आनंद लिया था हम लोगों ने, दूसरे दिन माल के राजा साहब के यहाँ जाकर के वाटिका भ्रमण और तमाम वो सुखद स्मृतियां, उस समय मेरी कवि सम्मेलन की उड़ान धीरे धीरे शुरू हुई थी। आज जब मैंने चेतराम भैया ने बैनर भेजा और उसमें आपका नाम देखा, महेश सिंह इंटर कॉलेज देखा, तो हमने कहा कि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में तो मुझे जाना ही है। इतना लंबा अंतराल हो गया, 16-17 साल हो गए, डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया भी स्मृति शेष हो गए, तमाम नाम स्मृति शेष हो गए, लेकिन उस कार्यक्रम की, उस कवि सम्मेलन की स्मृतियां मेरे जहन में है, क्योंकि अपने जिले से बाहर निकल करके थोड़ा कुछ दूर पर जाकर के कविता पढ़ना मेरे लिए वो पहला मंच था और आज आपको देखता हूं तो निसंदेह बहुत बहुत अभिभूत हूं मैं। आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। काव्य कला कौशल कुलीन कमलों के बीच इधर उधर से कनेर लेके आए हैं। काव्य कला कौशल कुलीन कमलों के बीच इधर उधर से कनेर लेके आए हैं। भावना की गंगा में नहाए हुए गीत छंद और गजलों के कुछ शेर लेके आए हैं। गुन लीजिएगा बंधु, चुन लीजिएगा बंधु, सुन लीजिएगा बंधु, टेर लेके आए हैं और राम की तरह आप चख लीजिएगा, क्योंकि कविता में शबरी के बेर लेके आए। देखा, इतने लोग ही इस कवि सम्मेलन को यादगार कवि सम्मेलन बना सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं कि पूरी भीड़ ही हो तभी कवि सम्मेलन प्रारंभ किया जाए। ये भावली के लोग शब्द के प्रति, साहित्य के प्रति, भावनाओं के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले लोग हैं। ये केवल ताली पीटने वाले लोग नहीं है, ये किसी कवि की एक एक पंक्ति पर, एक एक शब्द पर चर्चा करने वाले लोग हैं, विमर्श करने वाले लोग हैं। ऐसे महनीय लोगों के बीच में कविता पढ़ना प्रत्येक कवि के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण भाई प्रमोद पंकज जी है। जब इन्होंने पैरोडी लेकर के कवि सम्मेलनों के मंचों पर इनकी यात्रा शुरू हुई थी 5-6 साल पहले, चेतराम भैया ने उन्हें बुलाया था और यही उन्होंने पैरोडी पढ़ी थी, कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में। वो इतना वायरल हुई, कितने हजार में देखी गई? 24 मिलियन में देखी गई। और उस वायरल भावली का वो वायरल कवि सम्मेलन प्रमोद पंकज को कहां से कहां पहुंचा दिया वो खुद बताएंगे जब उनका क्रम आएगा। सच मानिए, हमारे बीच में जो अतिथि आ रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और संचालक महोदय से एक मिनट के लिए। हमारे कुंबे के बड़े कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी ने कहीं कविता के संबंध में प्रमोद भैया कुछ पंक्तियां कही कि वो कविता थी जिसने शब्द बाण बनकर गोरी को मारा था, कविता थी जिसने शब्द बाण बनकर गोरी को मारा था, वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, जो माँ का सुर मिल जाता है कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है, मत पूछो कविता की
उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता जहां कहीं भी हमारे कानों में पड़ती है 52 सेकंड के लिए हम जड़वत खड़े हो जाते हैं कविता के सम्मान में। वो कविता ही तो है कि मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज इनका वंदन करिए। तालियां बजाकर इन वाणी पुत्रों का अभिनंदन करिए। और आपकी तालियों ने बिल्कुल आपकी चेतना इस मंच तक आ गई है। आप जब कविता सुनने की मानसिकता में आ गए हैं। बहुत ज्यादा मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि हमारी मनीषा हमें आदेशित और निर्देशित करती है, हम किसी कार्य का शुभारंभ अपने आराध्य के स्मरण के साथ करें। जब कवियों का आगमन मंच पे हुआ तो महनीय अतिथियों ने ज्ञान बुद्धि कला साहित्य और संगीत की अधिष्ठात्री मां वाग्देवी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए इस कवि सम्मेलन के सत्र में मां वाग्देवी के चरणों में अपनी वंदना के पुष्प अर्पित करने के लिए मैं किसी से भी निवेदन कर सकता हूं। देवेंद्र से लेकर के प्रखर तक सभी समर्थ हैं मां की वंदना करने के लिए। लेकिन जब मां की वरद पुत्री ही मंच पर उपस्थित हो श्रेष्ठ श्रेया के रूप में, तो ये हक मां की उस बेटी को हासिल होना चाहिए कि वो माइक पर आकर के मां की वंदना से आज के इस कवि सम्मेलन का अभ्यांकन करे। अगर हमारी बात से सहमत है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के श्रेष्ठ श्रेया को हेलो सब लोग बच जाओ। इसी आंगन की तुलसी हूँ, इसी की छांव आई हूँ। वाह। इसी आंगन की तुलसी हूँ, इसी की छांव आई हूँ। मैं तपकर धूप में कुछ बादलों के ठाव आई हूँ। सुना है बेटियों को प्यार से परियां बुलाते हैं। सुना है बेटियों को प्यार से परियां बुलाते हैं। बिठा लो मुझको पलकों पर तुम्हारे गांव आई हूँ। बिठा लो मुझको पलकों पर तुम्हारे गांव आई हूँ। आप सभी को नमन करती हूँ। रामलीला का यह पावन मंच, इस मंच को नमन करती हूँ। समृद्ध मंच और उपस्थित श्रेष्ठ कवि अग्रज, आप सभी को नमन करते हुए आदेश हुआ है मां की वंदना का। एक बेटी मां की वंदना में अपने शब्दों के कुछ सुमन प्रेषित करना चाहती है। आपके भाव मेरे भाव से जुड़ जाए, मां का आवाहन करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। शारदे 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 शारदे। और क्या कामना है कि है सुना सा पखारूं मैं तेरे चरण। इस सुता को भी रख लीजिए मां शरण। है सुना सा पखारूं मैं तेरे चरण। इस सुता को भी रख लीजिए मां शरण। ये वरद हस्त यदि मेरे सर पर रहे, धन्य हो जाएगा मेरा जीवन मरण। वत्सला की तरह प्यार दे शारदे 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 शारदे। और कामना उन भाइयों के लिए जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तब जाकर आज हम और आप यहाँ होली मिलन समारोह संपन्न कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं एक दूसरे से। मैं कामना रखती हूँ माँ से कि होवे परिपूर्ण खुशियों से मेरा वतन। प्रीत और रीत से हो सुगंधित सुमन। होवे परिपूर्ण खुशियों से मेरा वतन। प्रीत और रीत के हो सुगंधित सुमन। भाईचारे
युवा स्वप्न साकार दे। शारदे 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 शारदे। और अंतिम निवेदन, अंतिम प्रार्थना मेरे भाइयों के लिए, सभी साहित्यकारों के लिए जो दूर दूर से यात्रा करके यहाँ पर आए हैं, हमेशा अपनी रचना भग्नता से समाज को कल्याण की ओर ले जाने वाले, मैं इनके लिए कामना करना चाहती हूँ शशि, वाह वाह वाह, कि हर सृजन में मनुष्यता का उद्धार हो, वेदना हास और ओज श्रृंगार हो। हर सृजन में मनुष्यता का उद्धार हो, वेदना हास और ओज श्रृंगार हो। हस्त की तूलिका नाशुतम का करे, दिव्य रूपी सरस शब्द भंडार हो। कंठ मृदु स्वच्छ सुविचार दे। शारदे 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 शारदे। बस्ती में चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन जाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। तो उसी लिए आए हैं। अभी सब कभी कहेंगे ताली बजाओ, हाथ उठा के ताली बजाओ, फिर इतने बार ताली बजाओ। अरे भाई, 16 साल से जहां लगातार कवि सम्मेलन हो रहा हो, और 16 का अपने आप में बड़ा महत्व अद्भुत है। जब भुवन मोहन कन्हैया 16 कला धारण करके इस धरती पर अवतार लेते हैं तो पूर्ण पुरुष की संज्ञा पा जाते हैं। जब ये कवि सम्मेलन आज अपना 16वां वसंत देख रहा है, 16 सोमवार कोई कन्या व्रत कर लेती है तो उसको उसकी इच्छा के अनुरूप वर मिल जाता है। और मुहावरों में 16 दूनी 8 का तो अपना महत्व है, तो इसलिए एक बार कम से कम 16 बार तालियां बजा ही दीजिए साहब। हालांकि तालियां वालियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इस मंच के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कभी कहेंगे तालियां नहीं बजा रहे, ऐसे बजाओ ताली, तो हाथ को उठा के बजाओ। ये सब तालियां वालियां कहीं लिखा नहीं किसी शास्त्र में। हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, काव्य शास्त्र का अध्ययन किए, तमाम आचार्यों को पढ़ा हमने। आचार्य भरत, भामह, दंडी, वामन, उद्भट, उद्रट, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट, भोजराज, मम्मट, क्षेमेंद्र, रूयक, शोभाकार मित्र, हेमचंद्र, शारदा तनय, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, सभी को पढ़ा, लेकिन किसी आचार्य ने नहीं लिखा काव्य प्रयोजन में कि कविता का उद्देश्य तालियां बजवाना है। लेकिन अब संदर्भ बदले, मानक बदले, तो बजानी पड़ती है, हमको बजवानी पड़ती है। क्योंकि हमारे दोस्त यशदीप कौशिक हैं, वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, फूल को डाली की, बाप को माली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। उसी तरह कवि सम्मेलन में आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बजानी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। और जिस तरह बहुत बहुत आभार। और आइए, बहुत ये सब करना पड़ता है, संचालक की जिम्मेदारी होती है। इसी में संचालक का लिफाफा फंसा होता है, लेकिन यहाँ लिफाफे पावे वाला कोई मामला नहीं है। जहाँ संदीप जी कोषाध्यक्ष हमारे सामने बैठे हैं और वो माला खुद पहना दे तो हमारा लिफाफा बिल्कुल नहीं फंसा है। चेतराम जी का आदेश हमारे लिए बहुत, वो पहले ही पहना चुके हैं और बड़ा स्नेह देते हैं। हाँ, हालांकि ब्रजेंद्र अवस्थी जी हमारे कुंबे के बड़े कवि हुए, उन्होंने कहीं पर कहा है 2 लाइनें, दादा धर्मपाल जी, ब्रजेंद्र अवस्थी, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी बड़े नाम हुए। उन्होंने कहीं पर कहा कि पुरुष पुरुष को यदि यूं ही बरमाला पहनाएंगे, परिवार नियोजन वाले पूरे स्वप्न सफल हो जाएंगे। मैं चाहता हूं, अब आप सब पूरी मानसिकता में आ गए हैं, कवि सम्मेलन सुनने की पूरी मन स्थिति में आ गए हैं। अतिथि आते रहेंगे, उनका सम्मान भी होता रहेगा, लेकिन आइए हम इस कवि सम्मेलन का प्रथम पुष्प आपके बीच में प्रस्तुत करें। मेरे भाई देवेंद्र कश्यप निडर जी की उपस्थिति होती है। वे ओजस्विता के कवि हैं, तेजस्विता के कवि हैं और राष्ट्रीय चेतना के एक सामर्थ्यवान नाम है।
मैं कवियों से भी ये निवेदन करूंगा कि प्रथम चक्र में थोड़ा थोड़ा अगर रखेंगे तो प्रथम चक्र जल्दी संपूर्णित हो जाएगा, द्वितीय चक्र हम चला लेंगे। इसलिए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी कवियों का काव्य पाठ होगा, तो निस्संदेह ये कवि सम्मेलन सफलता के शिखर छुएगा। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ, बहुत स्नेह के साथ प्रिय भाई देवेंद्र कश्यप निडर को आमंत्रित करता हूं अपनी प्रतिनिधि रचनाओं के वाचन के लिए। चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है, चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है। देश सेवा के तमाम रूप हो सकते हैं। अगर हम बैठ करके यहाँ राष्ट्र के प्रति चिंतन कर रहे हैं, समाज के प्रति चिंतन कर रहे हैं, तो वो भी देश सेवा का ही एक रूप है, देशभक्ति का ही एक रूप है। चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है। अगर हम जहां भी हैं वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो देशभक्ति का ही सबूत है। चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है। शीश ऊंचा तो समझो स्वाभिमान जिंदा है, और हमारे तन पे तिरंगा नहीं तो क्या करना, हमारी जान में हिंदुस्तान जिंदा है। एक बार अपने दोनों हाथ बढ़ाइए और जोरदार तालियां बजा करके हमारे पहले कवि का स्वागत करिए। स्वागत है देवेंद्र। तो यहाँ चौथा प्रश्न सब सही हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं होती है, व्यवस्थित होने में समय लगता है, लेकिन जब सब व्यवस्थित हो जाती है व्यवस्थाएं तो आनंद भी बहुत आता है। स्वागत है देवेंद्र भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो माइक भी डगमगाने लगा वीर रस के कवि के नाम, लेकिन बहुत अच्छा है। स्वागत है देवेंद्र। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं और हमारे सामने उपस्थित तमाम कविजन तथा श्रोताजन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भौली जैसी पावन धरा, दिव्य धरा, जिसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था कि भौली के लोग किस तरीके से गुरुओं का सम्मान करते हैं, अद्भुत है। मैं देख करके बड़ा अद्भुत हो रहा था कि इतना समर्पण, इतना स्नेह। तो मुझे लगता है वाणी वंदना हुई है तो गुरु वंदना भी कर लेता हूँ। अरे वाह वाह वाह, फिर मैं बात करता हूँ। अरे राहा प्रशस्त किया जिन्होंने उन पे हमने लुटाई रहे हैं। गुरुजन ही बैठे हैं सामने। अरे राहा प्रशस्त किया जिन्होंने उन पे हमने लुटाई रहे हैं। शेष अशेष विशेष महान महाजन को हम ध्याई रहे हैं। और श्री जग में जिनकी महिमा कभी को भी गाई अघाई रहे हैं। आज उन्हीं गुरु के पद में अपना हम शीश नवाई रहे हैं। आज उन्हीं गुरु के पद में अपना हम शीश नवाई रहे हैं। और आज जब मंचों पर तमाम अश्लीलता के गीत पढ़े जाते हों, बहुत बढ़िया विषय लिया है। वाह वाह वाह। तो जो बाणी के पुत्र हैं, तो जो बाणी की देवी है, वाक देवी है, तो वो जब देखती होंगी तो वो क्या कहती होंगी, तब मैं कहना चाहता हूँ, एक विमर्श खड़ा करना चाहता हूँ आप सबके सामने। बहुत अच्छे। अश्लीलता की स्थान में जब गीत गाए जा रहे हो, अश्लीलता की स्थान में जब गीत गाए जा रहे हो, जब कृष्ण राधा नाम पर ठुमके लगाए जा रहे हो, जब कृष्ण राधा नाम पर बहुत अच्छा, ठुमके लगाए जा रहे हो, बहुत अच्छे। पहुंचो पहुंचो। अरे अश्लीलता की स्थान में जब गीत गाए जा रहे हो, जब कृष्ण राधा नाम पर अच्छा है, ठुमके लगाए जा रहे हो, आशीर्वाद मिले। जब द्रौपदी चिल्ला रही हो, दरबार में बातें सधी हो, जब बुजुर्गों की डर पे शर्म की पट्टी बंधी हो, जब रामलीला के सहारे नाच नंगा हो रहा हो, जब देखने को नग्नता चमोर दंगा हो रहा हो, जब ठुमड़ों के काम से ये देश पिटता जा रहा हो, तब आप ही ये तय करेंगे क्या सुनाना है मुझे, चुटकुलों को तुम सुनोगे या
कथा, चुटकुलों को तुम सुनोगे या सुनोगे पीर कथा। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। अगर हम नहीं बोले तो कौन बोलेगा? इस विषय को अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप सबका समर्थन मिला है, वाह। तो मैं कहना चाहता हूँ जी, मंच पर मैं शौर्य का दीपक जलाने आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लोग एक बार तालियां, वाह। मंच पर मैं शौर्य का दीपक जलाने आ गया हूँ, अब यहाँ के कायरों का कम मिटाने आ गया हूँ, और श्रृंगार को मैं छोड़कर अंगार गाने आ गया हूँ। जो लहू है सो रहा उसको जगाने आ गया हूँ, जो लहू है सो रहा उसको जगाने आ गया हूँ, और देश के बलिदानियों पर सर झुकाने आ गया हूँ, गंभियों को मैं निडर होकर छकाने आ गया हूँ, और युद्ध की पावन धरा पर क्रांति जगने आ गया हूँ, शत्रुओं की छातियों पर मूंग दलने आ गया हूँ। हाँ, मैं आ गया हूँ, भारत माँ के गीत गाने आ गया हूँ। हाँ, मैं आ गया हूँ, भारत माँ के गीत गाने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो हमारी दिव्य धरा है, क्या कहने देवेंद्र, ये कितनी अद्भुत धरा है, अद्भुत। और इस धरा ने प्रवासी भारतीयों की तो बात छोड़िए, विदेशी भारतीय भी इस माटी को अपने माथे पर नमन करते हैं, रगड़ते हैं चंदन की भांति, और ईश्वर से आराधना करते हैं, भारत भूमि में जन्म मुझे जन्म। आहा, आखिर में ये धरा है क्या? आहा, तो मैं कहना चाहता हूँ, स्वागत है। अरे जिस धरती पर जन्म लिया है तुलसी सूर्य कबीरा ने, जय हो। आहा, और जिस धरती की स्थान बढ़ाया सीता विद्या मीरा ने, दादा, और जिस धरती पर राम कन्हैया गौतम गांधी आए हैं, प्रेम अमन के फूल खिला के सारे जग में छाए हैं, और जिस धरती पर महावीर ने मानवता को तेरा है, जिस धरती पर रसखानों की कविताओं का डेरा है, और जिस धरती पर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा है, जिस धरती पर युगों युगों से जिंदा भाईचारा है, जिस धरती पर ऋष अगस्त्य सागर भी हारा करते, जिस धरती के वीर प्रतापी बाधाएं तारा करते, जिस धरती पर मुंद धीत ने कथा लिखी कुर्बानी की, आज हितों में देह दान कर देवों की अगवानी की, जिस धरती पर कलम कमंडल हथियारों से भारी है, उस धरती को सदा नमन है जो प्राणों से प्यारी। बहुत अच्छा, क्या प्रवाह है, उस धरती को सदा नमन है जो प्राणों से प्यारी है। बहुत अच्छे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। और ये धरती क्या है? जिस धरती पर भगत सिंह ने सिंह दहाड़ लगाई है, शैल वीर दशरथ मांझी से जिस पहाड़ थर्राई है, और जिस धरती पर शेखर जी ने खुद पिस्तौल चलाया है, भारत माता के चरणों में अपनी जान लुटाया है, और जिस धरती पर दुष्ट दलों से बदला सदा लिया जाता, स्वाभिमान व नारी हित में लंका फूंक दिया जाता, और जिस धरती पर कन्या जैसी माएं पैदा होती हैं, नहीं झुके भारत का झंडा पुत्र दान कर देती हैं, और जिस धरती पर जिस धरती पर अब्दुल जी ने अद्भुत शौर्य दिखाया है, शत्रु देश की जगन मिटा के मुर्गा उसे बनाया, शत्रु देश की जगन मिटा के मुर्गा उसे बनाया, और जिस धरती पर भट्ट मनोज ने विजय कारगिल वारी है, और जिस पर योगेंद्र यादव ने विजय कारगिल वारी है, उस धरती को सदा नमन है जो प्राणों से प्यारी है, उस धरती को सदा नमन है जो प्राणों से प्यारी है। और इस न्यारी धरती के पद में सारा विश्व झुकाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस न्यारी धरती के पद में सारा विश्व झुकाना है, अमर शहीदों के सपनों का भारत नया बनाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, भारत नया बनाना है। और कहना चाहता हूँ, होली का पावन पर्व चल रहा है, होली का पावन पर्व हमको संदेश क्या देता है, और तब मैं कहना चाहता हूँ, ये जो धरती है ये भी एक संदेश देती है। बेशक। अरे भाव भरोसा से भाव भरो फिर नित्य चलो तन के दुनिया में, और वैसे नहीं अनुराग जपो तुम मस्त रहो जम के दुनिया में। बहुत अच्छे। और आदर रोज करो सबका जिससे न रहता दम के दुनिया में, काम करो इतना बढ़िया नित नाम रहे कम के दुनिया में। बहुत अच्छे, काम करो बहुत इतना अच्छे। बढ़िया अरे वाह वाह वाह, रहे कम के दुनिया में। सुर्तियां रच दी, वाह वाह वाह। और जब हम कोई काम करते हैं ना, जी। तमाम परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन उनका मुकाबला हमें करना पड़ता है। तब मैं कहना चाहता हूँ, अरे आने पड़े पत्थर रंच मुसीबत सोच विचार उसे नित टाले,
और रोग रहे दुख दर्द बढ़े इस हेतु नहीं इसको प्रिय पाले। और मान करो मजदूर किसान, हाँ नहीं मन से बनना तुम काले। हाँ भारत देश महान बने इस हेतु करो कुछ काम निराले। वाह। भारत देश महान बने इस हेतु करो कुछ काम निराले। वाह। हमारी बेटियां जो है क्या है, तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहने? अरे बेटियां है प्रेम गान, बेटियां है स्वाभिमान। न बेटियों को मित्र आज कोख में मिटाइए। बहुत अच्छा। ये है पुत्र के समान आप भी करो गुमान। विश्व को बचाने हैं तो बेटियां बचाइए। वाह। ये रौन के समाज की ये सृष्टि की सुगंध है। ये सीधी गाय के समान आप ना सताइए। और बेटियों को नित्य नित्य नीचता के नाश हेतु जूडो व कराटे वाली फैट भी सिखाइए। बहुत अच्छा, कराटे वाली फैट भी सिखाइए। और हम हैं क्या, सब कहना चाहता हूँ, अरे गलत कदम जो बढ़ा रहा हो उसे रोकना पड़ता है। और बिना वजह बकवास करे तो उसे टोकना पड़ता है। बिना वजह बकवास करे तो उसे टोकना पड़ता है। और बार बार कहने पर नहीं मानता हो कोई, संयम छोड़ निडर हो करके उसे ठोकना पड़ता है। संयम छोड़ निडर हो करके उसे ठोकना पड़ता है। और हम लोग जिस परंपरा के मानने वाले लोग हैं, जब कोई हमारे अधिकारों पर हनन करता है तब हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, आप सबका स्नेह सीख चाहता हूँ। अरे यदि कोई अधिकार छीन ले सबक सिखाना पड़ता है। राहों में रोड़ा बन जाए उसे हटाना पड़ता है। राहों में रोड़ा बन जाए उसे हटाना पड़ता है। और यदि कोई शिशुपाल बने अब सत्य बोलता ही जाए। बंसी छोड़ कन्हैया को सब चक्र उठाना पड़ता है। बंसी छोड़ कन्हैया को सब चक्र उठाना पड़ता है। हमारे बीच में दादा बहुत बहुत आभार अभिनंदन आपका।